आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आप अभी इसी वक्त खुश हैं? इस सवाल को ज़रा अपने अंतर में जाके ढूंढिए और महसूस कीजिए, क्या आप खुश हैं? सच में खुश हैं? और अगर खुश हैं तो आपने इस खुशी के लिए क्या किया है? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस सवाल के जवाब में आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी। लिस्ट इस बात की नहीं कि आपने अपनी खुशी के लिए क्या किया, लिस्ट इस बात की होगी कि दूसरों ने आपकी खुशी के लिए क्या किया। जब दूसरे कुछ करते हैं तभी हम खुश होते हैं। हमारी खुशी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर करती है, उसी बात की लिस्ट होती है। मेरे बच्चे मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो मैं खुश हूँ। मेरा पति मेरी हर बात मानता है, मैं खुश हूँ। मेरी सास मेरे साथ बहुत प्यार से रहती है, मैं खुश हूँ। मेरी वाइफ जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही हर काम करती है, मैं खुश हूँ। मतलब खुशी के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। कहीं भी खुशी पूरी तरह से हमारी नहीं होती। जैसे एक रथ का सारथी घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में रखता है, तभी घोड़े रथ को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर वह बागडोर को छोड़ दे या किसी ऐसे इंसान को दे दे जिसका उसे कोई ज्ञान ही नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ बेकाबू हो जाएगा। रथ तो बिखर के गिर जाएगा या किसी गलत दिशा में चला जाएगा। इसी तरह हमें भी अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बनना होगा। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, अपने आप से बाहर हो गए। मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा सिर्फ चुप रहो। हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहो और आगे बढ़ो। वहीं पर अटके मत रह जाओ। अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने जीवन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। खुश रहने के बहाने ढूंढो छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे कि आजकल हम घर पर ही हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी हाउसवाइफ्स का काम बढ़ गया है। ऐसे में अगर बच्चे और हस्बैंड कोई अच्छी सी डिश बनाकर घर की जो फीमेल है उनको स्पेशल फील कराएं तो जो खुशी की लहर परिवार में फैलेगी वो अमेजिंग होगी। अगर हस्बैंड को कॉफ़ी पीना पसंद है तो बिना उनके कहे एक स्पेशल कॉफ़ी उनके लिए बनाकर दे देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। वहीं पर बच्चों को अगर कुछ खाना पसंद है और आप बिना उनके बोले वो चीज़ उनको बनाकर खिला देंगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बस इसी तरीके से हम छोटी छोटी खुशियों को ग्रैब कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी जो कि मेरे ख्याल से सबके लिए है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऐसे में लग रहा है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो दोस्त, हम खुद ही खुद का संसार होते हैं। तो खुद के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। एक वक्त होता था जब आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता था। आप सोचते थे कि मैं ये भी सीखूं, वो भी सीखूं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए, सीख ही नहीं पाए। तो आज वो वक्त है हमारे पास कि हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं। और अगर आप कोशिश कीजिए, अगर आप उनको दोबारा सीख सकते हैं। खुशी तब तक हमारा दामन नहीं छोड़ती जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी, वो नज़र रखनी पड़ेगी जो उसको ढूंढ सके। उसको ढूंढना पड़ेगा। वो बार बार हमें देखती है, अपनी ओर बुलाती है। खुशी छोटी छोटी चीज़ों में हमें बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन हम इतने उलझे हैं कि उसको देख ही नहीं पाते। वक्त किसी के लिए रुकेगा नहीं। जीवन भी एक दिन नॉर्मल हो ही जाएगा, पर तब इतना समय नहीं होगा हमारे पास। हर समय में कुछ ना कुछ अच्छा होता ज़रूर है। इतना समय है आज सभी के पास कि हमें हर रोज़ कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाए तो हमें गिल्ट ना हो, हमें पछतावा ना हो। पछतावा होने की बजाय हमें एक अद्भुत खुशी का एहसास हो कि वक्त चाहे कैसा भी था, मैंने एक योद्धा की तरह उसका सामना किया और हर दिन जीवन को सफल बनाने की कोशिश की।
आपके अंतर में उठने वाली खुशी की लहर आपके हर पल को आनंद से भर देगी। हमेशा खुश रहिए। खुशी की ये डगर आपको आपकी मंजिल का आसान रास्ता दिखाएगी। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दीजिए। जीवन आसान सफ़र बन जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरे चैनल पे ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।